उपासितमस्य सजमिव नामावलिं तनवे त्वरितं वितरे देशात् साहित्यादिजामदम्। हम संधि प्रकरण में द्वे अयि स्वादिरेणुश्च तथा उद्वे ओ प्रादुर्भुश्च तथा इस सूत्र हम कल विचार किए थे। ये द्वे अयि के सूत्र क्या हुआ था? सूत्र का बोलो। पूरा सूत्र अ आ इति द्वय में द्वे अ आ इति में अ आ वहाँ का कोई अद्वय में द्वे मिलित्वा अयि अयि में द्वे बोल रहे हैं ना। अच्छा, ये अद्वय में द्वे मिलित्वा अयि, ठीक है ना? तभी तो उसका वित्ती बनेगा। वो वाला अद्वयम अद्वयम ए अयि इति द्वयम ई कहाँ ए अयि तेन मिलित्वा परे सति तेन मिलित्वा अयिरामो भवति, ठीक है ना? ऐसे ही ओ द्वय औ का सूत्र बनेगा अद्वय मोद्वये अद्वय मोद्वये औ मिलित्वा औ। अद्वय का को उसको ले रहा है। अच्छा, पहले का नहीं ले रहा है। और अद्वय मिद्दे ये जो था वहाँ से अद्वय का अनुवृत्ति करके ला रहे हैं। दशावतार एकात्मक मिलित्व त्रिविक्रम सूत्र है, वहाँ से मिलित्व का अनुवृत्ति करके ला रहे हैं सूत्र। तब सूत्र बन रहा है अद्वय मोद्वये मिलित्वा तो वृत्ति बनेगा अद्वयम ए ओ इति द्वये परे सति तेन मिलित्वा औरामो भवति। देखिए वृत्ति हुई तो क्या है? अ इति द्वयम ए औ इति द्वये परे मिलित्वा औरामो भवति। यही क्या है ना? हमने और थोड़ा स्पष्ट कर दिया उसको, ठीक है? ऐसे ही प्रादुर्भुष्टता करके भी वहाँ कह दिया था। अब सूत्र आया इद्वयमेव यः सर्वेश्वर। अब तक हम जो विचार कर रहे थे, क्या विचार कर रहे थे? अ पूर्व में हो, पर में अ हो, ई हो, अथवा उ हो, अथवा री हो, अथवा ली हो, अथवा ए ऐ हो, अथवा ओ औ हो, ऐसे करके हमने विचार किया था। अब हम बदल देंगे। क्या बदलेंगे हम? अब कहेंगे ई के बारे में पर में ई के पर में सर्वेश्वर हो, उ के पर में सर्वेश्वर हो, अथवा री के पर में सर्वेश्वर हो, ली के पर में सर्वेश्वर हो, ए के बाद में सर्वेश्वर हो, ऐ के पर में सर्वेश्वर हो, ओ के पर में सर्वेश्वर हो, औ के पर में सर्वेश्वर हो, तब कार्य हमारा भिन्न भिन्न होगा, है ना? अब हम प्रकरण बदलेंगे। तो कह रहे इद्वयमेव यः सर्वेश्वरे। सर्वेश्वरे में क्या पढ़ा है? सप्तमी। सर्वेश्वरे परे सति, सर्वेश्वर परे होने पर इद्वयमेव यः भवति, इद्वय के स्थान में यह होगा, ठीक है? देखिए क्या कहा है, इति द्वयमेव सर्वेश्वरे परे यरामो भवति, ठीक है? अब पहले हम क्या कर रहे थे? मिलित्वा कह रहे थे, है ना? यहाँ मिलित्वा नहीं है, क्योंकि इद्वयम एव जो है, इद्वयम एव जो है, ये क्या कर दिया? निश्चय कर दिया। तो इद्वयम एव निश्चय करके इद्वय के स्थान में यह अथवा क्या? इद्वय स्थान में यह भवति। बोले कब? बोले सर्वेश्वरे परे सति। सर्वेश्वर परे रहने पर क्या करते? अर्थ करेंगे सर्वेश्वरे परे सति इद्वय स्थाने यरामो भवति। यराम एव निश्चय यराम ही होगा, ठीक है? इन्होंने अलग टाइप से लिखा, हमने अर्थ कह रहे नत्यु मिलित्वा, मिल करके नहीं, इसलिए हमने स्थान लगा दिया। क्या लगाया? स्थान लगाया। इति द्वय स्थाने एव क्या है? वहाँ निश्चय करके
स्थाने एव क्या होगा, योर स्थाने योराम एव भवति, ठीक है ना, योराम ही होगा, मिल, इसलिए किसने दिया न तो मिलित्वा। बोले यो इति आराम उच्चारणार्थ, य में जो आराम पड़ा है वो कैसा है, उच्चारण के लिए, उच्चारण के लिए, ठीक है, कैसे, उच्चारण के लिए, ठीक। अब देखिए थोड़ा संधि करते हैं कार्य। देखिए क्या है, हरि चित्त आसनम, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब क्या कह रहे हैं हम, परे सर्वेश्वर रहने पर में सर्वेश्वर हो तो क्या होगा, इराम स्थाने यराम एव भवति, तो क्या हो जाएगा, इराम के स्थान में य होगा। य में जो अकार पड़ा है किस लिए है, उच्चारणार्थ, यह नहीं होगा तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, इसलिए क्या कर रहे हैं, उच्चारण, इस स्थान में क्या हो गया, यो हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, जल वालों क्या करेंगे, पर सर्वेश्वर पूर्व विष्णु प्रवेश, पर सर्वेश्वर को पूर्व विष्णु में प्रवेश कर दिया। अब पूर्व विष्णु परर्धोगमनम हरियासनम, ठीक। हरियुक्त इति, ठीक है ना, हरियुक्त इति। अब वो ई के बाद में क्या पड़ा है, ई है, सर्वेश्वर है, ठीक है ना, यहाँ मिलित्व नहीं है, न तो मिलित्व कह रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, एक स्थान में यह होगा, हरियर की होना चाहिए, लेकिन सूत्र हमारा पूर्व में और एक पड़ा है, दशावतार एकात्मक मिलित्वात् त्रिविक्रमः, क्या सूत्र पड़ा है, दशावतार एकात्मक मिलित्वात् त्रिविक्रमः सूत्र पड़ा है। तो हमने, हमारे यहाँ नियम है पूर्व परयो परविधि बलवान, जो पूर्व है और जो पर में हो तो पर विधि बलवान हो जाता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ, युद्ध में भैया सर्वेश्वर ही होना चाहिए, है कि नहीं, होना चाहिए, लेकिन क्यों, न तो मिलित्व, हाँ भले ही मिलित्व न तो मिलित्व कहा है, लेकिन पूर्व पर विधि बलवान हो गया, उसी सूत्र में बताया, हाँ उसी को तो पुष्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ तो मिलित्व का तो कोई बात ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होना चाहिए लेकिन नहीं हो। तो क्या यहाँ दूसरा नियम आके कह रहा है, सामान्य विधि है विशेष विधि बलवान, क्या सूत्र नियम है, सामान्य विधि उत्सर्ग विशेष विधि, वो अलग बात है, सामान्य विधि है विशेष विधि बलवान। सामान्य विधि के अनुसार अपेक्षा विशेष विधि जो होता है बलवान होता है। देखिए यहाँ सामान्य विधि क्या कह रहा है, ई के पद में, ई के पर में 10 अवतार हो, निर्धारण नहीं करके नहीं कहा, ई के पद में ई हो, सामान्य हो गया। अगर हम कह देंगे ई के पर में ई हो तो क्या हो गया, एक, और सामान्य में अनेक है, यहाँ 10 अवतार होने से हो जाता, सर्वेश्वर होने से हो जाता है, कोई भी सर्वेश्वर हो, लेकिन इसलिए सामान्य विधि हो गया ये, तो विशेष विधि आया दशावतार एकात्मक मिलित्वात् त्रिविक्रम, एकात्मक वर्ण केवल ई को ही कहा है, तो एक विशेष को कहने के कारण सामान्य विधि का अपेक्षा विशेष विधि बलवान होने से क्या हो जाएगा, विशेष विधि लग जाएंगे, दशावतार एकात्मक मिलित्वात् त्रिविक्रम ही होगा। तो तब क्या हो जाएगा, हरिति, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो उसके विचार में विचार किया है बहुत सारे, उसको हम विचार करते हैं। देखिए रे कथम हरिहरि इति, ठीक है ना, तो हरिहरि इति क्यों नहीं होगा, है ना, तो कह रहे हैं एकात्मकता अवलंब्य त्रिविक्रम विधेय विशेषत्वेन बलवत्वात्। तो क्या कहा, सामान्य विधेय विशेष विधि बलवान होने के कारण क्या होगा, विशेष विधि हो जाएगा, तो हरिहरि इति हो जाएगा। तब कह रहा है तथा ही, ऐसा कहने पर कह रहे विशेष विधि क्या है, सामान्य विधि क्या है, समस्त व्यापी सामान्यम
एक देश व्यापी विशेष। यहाँ समस्त व्यापी क्या था? सर्वेश्वर। जब सर्वेश्वर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? सामान्य विधि। और विशेष विधि क्या है? एक को कहा, क्या कह रहा है? एक देश व्यापी, एक देश में ही गया, केवल एकात्मक वर्ण को ही लिया तो एक देश हुआ। एक देश होने से क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। सामान्य विधि विशेष विधि बलवान हो जाएगा। तो बोले ठीक है। बोले उत्सर्ग क्या है? विशेष विधि अपवाद। ठीक है ना? अगर उत्सर्ग विधि हो, मतलब उत्सर्ग विशेष विधि अपवाद। बोले उत्सर्ग विधि हो तो उसके बाद में अगर विशेष विधि हो तो अपवाद हो जाएगा। उत्सर्ग क्या है? त्याग। और अपवाद किसी को बाध करके करना। तो यहाँ किसी को बाध करके तो किया, जो था होना हो रहा था प्रकरण अनुसार, उसको बात करके आपने क्या कर दिया? त्रिविक्रम कर दिया। बोले तब ऐसा अगर करते हो तो नियम आता है पूर्व परयो प्रविधि बलवान। पूर्व की अपेक्षा पर हो तो परविधि ही होता है। तो निश्चय हो गया युद्ध में ये सर्वस्व ही होगा। दो नियम आके कह रहा है कि युद्ध में ये सर्वस्व ही होगा। तब क्या करेंगे? तब कह रहे हैं इति स्थिते, ऐसा होने पर क्या है? पूर्व परयो परविधि बलवान होकर के क्या हो जाएगा? युद्ध में वे सर्वस्व ही होगा। तब कह रहे हैं नित्या नित्योर नित्य। नित्य और अनित्य में जो नित्य संधि होता है, नित्य कार्य होता है, वही होगा। तो क्या हो जाएगा? नित्य संधि क्या है और अनित्य संधि क्या है? देखिए, जो मेवा करके निश्चय करके कहा, ये क्या हो गया? नित्य संधि। और वहां सामान्य भी कह दिया था, है ना? तो क्या हो गया? वो अनित्य संधि। तो क्या हो गया? ये भी सिद्ध कर रहा है युद्ध में सर्वस्व ही होगा। ठीक है। अब दूसरा नियम आया, कह रहा अंतरंग बहिरंग और अंतरंग। अंतरंग कार्य क्या है? ई और ई में अंतरंग है, और ई और सर्वेश्वर जो है बहिरंग है। तो अंतरंग कार्य ही होगा। ये आगे निषेध कर दिया। बोले दशावतार का त्रिविक्रम ही होगा। तो वो तो तीन तो ज्यादा है। दो गया उधर, तो इधर भी तो दो आ गया। उधर दो गया तो इधर तो क्या हो गया? बलवती हो गया, समान समान हो गया। तब कह रहे हैं उत्सर्ग और अपवाद और अपवाद। ठीक है। उत्सर्ग अपवाद से अपवाद हो तो उत्सर्ग विधि हुआ त्याग विधि। त्याग मतलब छोड़ देना। किसको छोड़ रहे हैं हम? दोनों तो समान है, किसको नहीं, छोड़ दिया ना। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं? जो एक सर्वेश्वर को ले रहा है, ये क्या है? ये तो यज्ञ में सर्वेश्वर होगा। ये जो सर्वेश्वर जो कह रहा है, जो सर्वेश्वर कह रहा है, जो सर्वेश्वर को ले रहा है, वो क्या कह रहा है? विशेष विधि और ये विधि ना, ये सबको ले रहा है ना। विशेष, हाँ सबको ले रहा है। सबको लेने से क्या हो गया? उत्सर्ग ही तो किया, है ना? उत्सर्ग और अपवाद, जो उत्सर्ग अपवाद में अपवाद ही होगा। तो अपवाद हो गया दशावतार त्रिविक्रम। अपवाद कैसे हो रहा है? क्योंकि वो एक को ही लेता है, थोड़ा सा ही ले रहा है। तो इसको बात करके वो हो रहा है ना, तो अपवाद होने से इसलिए क्या हो गया? दशावतार एकात्मिक मिलित्वा त्रिविक्रम ही होगा। ठीक है। तब कह रहे हैं, देखिए तब कह रहे हैं तेषु च उत्तर उत्तर इति दशावतारे सामान्यत्वं च क्या है? त्वंच सामान्यत्वं चेत अत्र अद्वयम् इत्येव क्रियते। हाँ, तो बड़ा तो नहीं, डबल तो है। सामान्यत्वं सामान्यत्वं चेत
तत्र अद्वयम इत्येव क्रियते। ठीक है, अद्वय मतलब दशावतारकत्वविक्रम ही होगा, जैसे विष्णुदय इत्यादि पर सूत्र प्राप्त है। ठीक है ना, उद्वयम बह हृदयम रह हृदयम लह आदि जो मिलेगा तो दशावतारकत्व अगर प्राप्त है तो वही होगा, निश्चय करके कह दिया। तदेवं एते च अन्ये च न्याया युक्त्या प्रसिद्ध्या च स्वीकृतत्वात् पूर्वम उत्तरं च ग्रंथम व्याप्नुवन्ति। ये पूर्व में और उत्तर में जहाँ जहाँ ऐसा मिलेगा ऐसे ही होगा। अगर दशावतारकत्व में मिलता सूत्र प्राप्त हो और इद्वयम वय सर्वेश्वर अथवा उद्वयम बह हृदयम रह हृदयम लह प्राप्त हो तो क्या हो जाएगा, दशावतारकत्व विक्रम ही होगा, ये सब नहीं होगा। स्पष्ट है? और बाकी रुक्मिणी ऐसा हरि आसन क्या है दधि उपेंद्र से ये सब जो दिया है तो एतावदेव सिद्धम द्वित्व ग्रहणे विकल्पेन तु मतांतराणि वक्ष्यन्ते। ये जो द्वित्व ग्रहण किया गया है वो पाणिनि आदि में है ना, तो ये हम आगे जाके करेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप कहेंगे कि आपने यहाँ पूरा कार्य नहीं किया, पूरा कार्य नहीं किया, आधा करके छोड़ा क्योंकि द्वित्व किया ही नहीं, तब आपका नियम है, आपने पहले प्रतिज्ञा किया था असिद्ध रूपम नत्यज्यम प्रतिज्ञेयम त्रिदंतिका, तो उसका क्या होगा यहाँ पे?